नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वनिता खन्ना, आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज का टॉपिक जो है हमारा है पेन इन ऑटिज्म। और इस वीडियो को मैं जो है पुरानी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में मैं इंटरवेंशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों में ऑटिज्म है, ASD है और पेन का कंसेप्ट जो है उनके लिए अपने बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसका क्या इंटरवेंशन है, क्या सिंपल टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स किस तरह से आपको पता चलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरवेंशन के लिए सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें देखनी है। वो ये देखना है कि ट्रिगर फैक्टर क्या है, किस वजह से पेन हो रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रैंडमली बच्चे को चोट लग गई इसलिए पेन हो रहा है, अलग बात है। कभी कभी होता है मेडिसिन कुछ खाया, एलर्जी है या कोई मूवमेंट है, तो कई बार हमें ट्रिगर फैक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या ट्रिगर फैक्टर है, क्योंकि अगर ट्रिगर फैक्टर है तो आप उसको इंटरवेंशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उसको अवॉइड भी कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। तो ट्रिगर फैक्टर को का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है, अगर कोई इंजरी हुई है तो कहाँ इंजरी हुई है। अब इससे मुझे याद आया एक एक्सपीरियंस रिसेंटली। एक बच्चा ऑटिज़म का छोटा बच्चा है 4 इयर्स का, और उसकी चोट लग गई, उसका पूरा माथा फट गया और खून निकल रहा है और वो खेल रहा है। घर में किसी को पता नहीं चला और आधे घंटे बाद घर में सब देख रहे हैं इतना खून कहाँ से आ गया, और बच्चा आराम से घूम रहा है। और उसको देख के उन्हें पता चला कि अरे इतना ज़्यादा लग गया। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसके स्टिचेस लगे, बट उस बच्चे ने ना रोया, ना कुछ किसी को बुलाया, ना वो किया। और उसको ये भी नहीं पता कि अच्छा मेरे सर पे चोट लगी है। तो कई बार क्या होता है कि अब क्योंकि वो सर पे था तो वो दिख गया और वो थोड़ा ज़्यादा लगी थी, और क्योंकि ब्लड दिखा पूरे ऑल ओवर द प्लेस, तो इसलिए वो चीज़ प्रोमिनेंट हो गई। कई बार बच्चों को बहुत हल्की लगती है या ऐसी जगह लगती है हाथ पैर में जहाँ उससे कपड़े पहने और वो चीज़ पता नहीं चलती है। या ऐसी इंजरीज भी होती हैं जहाँ पे कि आपकी इंटरनल इंजरी हुई है, आपको नहीं पता। जैसे कुछ बच्चों के ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत कॉमनली ऑटिज्म में ये चीज़ हो जाती है। तो बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आपको नहीं पता चलता। तो प्लेस ऑफ इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सिखाओगे बच्चे को आइडेंटिफाई करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है उसको बताना कि कहाँ लगी है, वो आपको आइडेंटिफाई करके दे। सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन बहुत कॉमन होता है बच्चों में, हाथ में चोट लगी है, ईयर इन्फेक्शन हुआ है, क्या हो रहा है, द प्लेस ऑफ इंजरी वो बहुत इंपॉर्टेंट। और लेवल भी कहीं ना कहीं कितना पेन हो रहा है। अब एक नॉर्मल स्क्रैच है, कहीं से टकरा गए, गिर गए, ट्विस्ट हो गया, इट्स ओके, थोड़ा बहुत है, 1-2 दिन में निकल जाएगा। बट अगर कुछ सिवियर है, जैसे ईयर इंजरी था या उसके यहाँ स्टिचेस लगे थे, तो लेवल जो बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो जेस्चर्स के थ्रू करें या पॉइंटिंग के थ्रू करें या उनका कोई अपना साइन लैंग्वेज, जैसे हम पेग्स यूज़ करते हैं, अगर वो उस लेवल पे हैं कि वो बता सके कि बहुत ज़्यादा हो रहा है वर्सेस कि रीजनेबल है, तो इट इज़ वेरी गुड। सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर कि अगर हम बच्चे को उस तरह से सिखा सकें लेवल ऑफ पेन द चाइल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग। फिर आप ये भी सिखा सकते हैं वॉच मार्क। वॉच मार्क होता है जैसे अब चोट लगी है तो रेडनेस हो गई है, आपका स्क्रैच पड़ गया है या आपकी स्वेलिंग हो गई है, तो वो चीज़ जो आप फिजिकली देख सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हो। अवेयरनेस ऑफ पेन कराना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पेन की अवेयरनेस। अब वो कैसे कराएंगे, क्वेश्चन तो यही है। क्वेश्चन का ही आंसर जो है वो इतना है कि आपने पेन, क्योंकि एक ऐसा सेंसेशन है जो आपने फील करना है और बच्चे को फील करवाना है। आप उसको कुछ विजुअली दिखा नहीं सकते हो, इसलिए आपको वो सेंसेशन एक्सटर्नली फील करवानी पड़ेगी। वो आप कैसे करेंगे, आप बच्चे को पिंच कर सकते हैं हैंड पे, ईयर्स पे, आप उसका हाथ बहुत ज़ोर से दबा सकते हैं। मतलब आपको अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचानी है, सिर्फ उसको सेंसरी फीलिंग वो जनरेट करके उसको वो बताना है, पिन पॉइंट करना है कि अगर मैं पिंच कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे पिंच कर रहा है, पिंच करके आपको ये बताना है पेन हो रहा है। अब जैसे मस्किटो ने काटा तो आप वो कर सकते हैं, पेन हो रहा है, थोड़ा सा आपने गर्म पानी ले लिया, इतना नहीं कि जल जाएगा हाथ, बट कि आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे और आपने उंगली या हाथ उसमें थोड़ा सा डिप कर दिए एक मग्गे में लेके, और आपने कहा पेन हो रहा है, आपने बहुत ज़ोर से हाथ दबा दिया, आपने कहा पेन हो रहा है, आपने ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा हाथ या फिंगर्स को ट्विस्ट कर दिया और आपने कहा पेन हो रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सेंसरी इनपुट दे रहे हैं। अब कोई भी वजह से बच्चे को पेन हो सकता है, उसका तो कोई कोई लिस्ट ही नहीं है कि ये हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ कहना कि रेड हो रहा है तो पेन हो रहा है या कुछ खाया तो पेन हो रहा है, पेन तो बहुत वजह से हो सकता है। यही बात आपको बच्चे को भी बतानी है। एक तो आपको बताना है कि क्या सेंसरी फीलिंग है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको ये बताना है कि किस किस अलग अलग वजह से सेम सेंसरी फीलिंग हमारी बॉडी में जनरेट हो सकती है, दैट इज़ पेन। तो इसके लिए आप ये अलग अलग सेंसरी इनपुट दे रहे हैं और हर बार अपने बच्चे को बता रहे हैं
पेन हो रहा है। उसके बाद अगर ट्रिगर फैक्टर्स हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ज़्यादा खा लिया था या हमने पानी पी लिया था, हमने खाना खा के पानी पी के हम कूद लिए थे, एनीथिंग, कोई भी वजह हो सकती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपके पेन हो रहा है, या वो सर हेड बैंगिंग कर रहा था, या वो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक सोया नहीं और वो सर को ऐसे दबा रहे, तो आप तब बता सकते हैं पेन हो रहा है। तो ट्रिगर फैक्टर के साथ भी आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका और सबसे ईजी तरीका है कि आप उसको फील कराएं, पेन सेंसेशन, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग सेंसरी इनपुट देके, उसके बाद आपने उसको बताना है ये पेन हो रहा है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने बताना है कि पेन कैसे हो रहा है, मतलब कि ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसको पेन हो रहा है, अगर बच्चे को पता है और आपने उसको ये नहीं बताया कि नेक्स्ट क्या करना है, फिर क्या होगा। बच्चे को तो पता चल गया पेन है, वो कह रहा है ठीक है ओके, वो आके नहीं बताएगा जब तक आप उसको सिखाएंगे नहीं। अगर पेन हो रहा है तो मम्मा या पापा के पास आके आपको बताना है। तो हर बच्चे के लिए आप 2 या 3 लोग ले सकते हैं, मम्मा पापा या दादा दीदी, जो भी वो घर में जिसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और अगर स्कूल जा रहा है तो टीचर में जो एक स्पेसिफिक टीचर है जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, सबको जाके नहीं बताना है। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि उसको आके बताना है कि मुझे पेन हो रहा है, और अब नेक्स्ट कहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। तो पेन कंसेप्ट सिखाना इज़ नॉट इनफ। पेन कंसेप्ट सिखाने के बाद ज़रूरी ये है कि उसको बताना है कि आके किसी बड़े को, हेल्थ के वर्कर या मम्मा पापा को आके बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है और कहाँ हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कंसर्न को लेके कि आपको कोई भी स्टेप कैसे परफॉर्म करना है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी। आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ डाल सकते हैं कमेंट्स को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके काम की वीडियोज़ आ रही हैं, अपने आसपास के लोग जिनके काम की ये वीडियोज़ हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन, आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं आपके सारे कंसर्न्स को यहाँ पे एड्रेस कर सकूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।